फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी 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 फतह का ऐलान यीशु मसीह। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है, उसी का लहू जो मिलाता है, जो रिश्ता वो टूटा मिलाता है। जो फांसी सलीब के आ जाए तो फिर दोष भी खुद जाता है, जो फांसी सलीब के आ जाए तो फिर दोष भी खुद जाता है, जो फांसी सलीब के आ जाए तो फिर दोष भी खुद जाता है, जो फांसी सलीब के आ जाए। हालेलुया, सब ऊंची बात से कहें हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? सभी ब्रांच वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो खुश हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें और ऊंची बात से कहें हालेलुया। आपकी आवाज में वो आज आपकी आवाज में आनंद, आपकी आवाज में आनंद होना चाहिए, आनंद। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर को। फिर से कहें, आपकी आवाज में आनंद होना चाहिए, आनंद। कहें हालेलुया, हालेलुया। कहें मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। मेरे परमेश्वर ने आज फिर से मुझे अपने समीप बुला लिया है। मेरे खुदा ने आज मुझे फिर से अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। जो धन्यवाद करना चाहते हैं वो तालियों के साथ धन्यवाद करें और सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, लेकिन तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये तालियों की गड़गड़ाहट उस आसमान के खुदा तक पहुंचनी चाहिए आज। जोरदार जोरदार। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट नहीं मारना आज। आज शॉर्टकट कोई नहीं मारेगा। अगर आप आनंदित हैं, आप सच्चे मन से खुदा की महिमा कर रहे हैं, तो आपकी तालियां आज खुदा के दूत यहां पर देख रहे हैं। दिल की गहराई से जिन्होंने खाना नहीं खाया वो चाहे कमजोर हाथों से बजाएं जिनको भूख लगी है। जिन्होंने आज खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, जिनको भूख और प्यास लगी है, अभी मिट जाएगी भूख और प्यास। आप तालियां, ये भविष्यवाणी है। अगर भूख और प्यास सच में भी लगी है ना, अगर पेट दर्द भी हो रहा है, अगर किसी को पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, आप 5 ताली, गिनती की 5 ताली बजाकर धन्यवाद करना। 7 ताली देखना दिल से, लेकिन फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। सब एक मन होकर, एक मन होकर, एक मन होकर। और जो आनंदित हैं, जो आनंदित है वो जरूर कहे परमेश्वर। ऐसे नहीं काम चलेगा आज। आज ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे रोज परमेश्वर बोलते हो। घर में प्रार्थना करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए बहुत बार आप परमेश्वर बोलते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने आकर भी आप परमेश्वर ही बोलेंगे। कुछ तो अलग होना चाहिए।
अगर परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में आप बैठे हैं तो कुछ अलग होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप खुदा की संगति में हैं, किसकी संगति में आए हैं? हालेलुया। किसकी संगति में आए हैं? आप किसकी संगति में आए हैं? बोल कर बताएं। परमेश्वर की। किसी इंसान की संगति करने के लिए नहीं आए हैं, ये परमेश्वर की, परम ईश्वर की संगति में आप इकट्ठा हुए हैं। उस परम पिता परमेश्वर ने अपनी संगति में आ जाने का मौका दिया है। सुन पा रहे हैं आप? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सभी ब्रांच वाले ऑनलाइन, आप खुदा की संगति में बैठे हैं, खुदा की, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी। और खुदा का कलाम सत्य हम सब जानते हैं, और आपके दिल की बात परमेश्वर भी जानते हैं। अगर आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, प्रॉब्लम में, कोई बात नहीं, एक बार अपने मुंह से आप बोल दें कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। जैसे ही आप बोलोगे, लेकिन दिल से बोलना पड़ेगा, साथ की साथ आपके ऊपर सामर्थ्य आएगी और आपका जीवन आनंद में बदल जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि ये ना ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। हमारे बोलने में भी, आपके बोलने में भी सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, जो तू मांगेगा मिलेगा। बोला आमीन। एक जोरदार ताली फिर से, एक मन होकर, जिनको विश्वास है कि वो आज खुदा की संगति में बैठे हैं। जिनका ईमान कि मैं आज खुदा की संगति करने यहां पर आया हूं, मेरे खुदा ने अपनी संगति में आने का मौका दिया। ध्यान से मेरी बात सुने। जब आप किसी शादी में, किसी मैरिज में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी फंक्शन में आप जाते हैं, कितना चाव होता है। ओहो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और शादी में जा रहे हैं, बस सब पहुंच गए। एक चाव होता है, एक इच्छा होती है, अपने अंदर एक आनंद होता है, आनंद। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक शादी का माहौल खत्म ना हो जाए, जब तक शादी का दिन नजदीक ना आए, और जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं, और जब तक शादी का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद शादी खत्म ना हो जाए, आपका चाव खत्म नहीं होता, आपका आनंद खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन लग नहीं रहा। आप खुदा के घर में हैं, आपका चाव, आपका आनंद बढ़ना चाहिए कि अब मैं पहुंच चुका हूं, मैं घर से निकल चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं। फिर से कहें हालेलुया। मैंने कहा कि जैसे जब आप किसी शादी में जाते हैं, नहीं बेटे आवाज ठीक नहीं आ रही, प्लीज आप इसको सही करिए। आप किसी जब फंक्शन में जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े तैयार होकर, बड़े आनंद के साथ, तो क्या आपका आनंद खत्म होता है? आपका आनंद तब तक खत्म नहीं होता जब तक फंक्शन खत्म ना हो जाए। आपका आनंद तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। और यहां पर तो आप खुदा की संगति में आए हैं, तो आपका आनंद कैसे खत्म हो सकता है? आपका आनंद बढ़ना चाहिए। मैं घर से निकल आया हूं, मैं पहुंच चुका हूं,
अब आराधना होने वाली है, अब प्रार्थना होने वाली है, अब भविष्यवाणी होने वाली है, अब चंगाई होने वाली है, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसे आनंद बढ़ता ही जाना चाहिए। बोल हालेलुया। आपके अंदर जो आनंद है वो बढ़ता ही जाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं क्रेज खत्म नहीं होना चाहिए कि हाँ हुण कुछ होने वाला है और कुछ होने वाला है, मेरे लिए होने वाला है। मैं खुदा के पास आया हूं। जिनके मन में आनंद है, जिनके मन में भावना है, जिनके मन में ये भावना है, आज सचमुच में उनके लिए कुछ होने वाला है। यस, सुनेंगे ध्यान से। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आपसे विनती करता हूं आज वचन को सुनने से पहले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपने जीवन का आज परमेश्वर के चरणों में आप समर्पित करें। लेकिन आपका समर्पण 100% चाहिए। कितना चाहिए? लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, आपको कोई आवाज सुनाई देती है, कोई बच्चे इधर उधर शरारत करते हैं, या आपका कोई फोन बज रहा है, या आपका ध्यान घर की ओर है कि घर पे गेस्ट आने वाले हैं, या बस निकलने वाली है, या ट्रेन की ओर आपका ध्यान है, तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। आमीन। और मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जो शिक्षा आप इनको देने वाले हैं, जो अपने बच्चों को आज समझाने वाले हैं, स्वर्ग से प्रभु जी जो आपने शिक्षा हम सब के लिए आज भेजी है, वो आज हम सब के हृदय में स्थिर हो जाए और हमारी आत्मिक उन्नति और ज्यादा होने लगे। मेरे पिता, जो गहरी बात को सुने और समझे, उसके ऊपर से आज हर एक श्राप, उसके घराने के ऊपर जो भी श्राप हैं, आज वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आज समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं। अब लोग कहेंगे श्राप तो हमारे खत्म हो चुके हैं। जरा ध्यान से सुनना कि श्राप तो हमारे खत्म हो चुके हैं और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया है। एक लाइन में सब कहें, परमेश्वर आपके बलिदान के लिए, आपके पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया है। अपने उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कहें आमीन। अपने रोज की प्रार्थनाओं में कुछ बातें ना सुननी होती हैं, हर बातें बोलनी नहीं, सुननी भी होती हैं। आपको सुनना है। रोज की जो नित्य नियम की आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो रूटीन प्रेयर्स हैं, डेली प्रेयर्स, उसमें आप कुछ लाइनें जब मैं बताता हूं तो उसको आप रिसीव किया करो और उस लाइनों को आप बोलना शुरू करें। बहुत सारे बंधन, इसे बंद कर दें, बहुत सारे बंधन, कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और विश्वास भी बोलते हैं, प्रभु में सच्चे मन से समर्पित भावना से भी चलते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में ऐसा लगता है कि यार काम क्यों नहीं बन रहे हैं, काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि यार मैं तो खुदा के साथ वफादार हूं, मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूं, मैंने कभी चर्च आना नहीं छोड़ा, मैंने वचन को सुनना नहीं छोड़ा, मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। आज ये बात परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा वफादार हैं, जो लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर के प्रति सच्चे मन से प्यार करते हैं खुदा को, और जिन्होंने अपना जीवन खुदा को समर्पित किया है, लेकिन उनके घर में अगर ब्लेसिंग खुल नहीं पा रही है, उनके घर में अगर कोई आशीष नहीं आ पा रही है, और बहुत लंबे समय से आप आशीष को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। यह अलग बात है कि आपका एक विश्वास है, यह अलग बात है कि आपका एक विश्वास है कि मैं अगर प्रभु के घर में जाता रहूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, एक न एक दिन मेरा नंबर लगेगा। यह आपका विश्वास है। लेकिन अपने दिल के कोने में जब आप झांक कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल आता है। बेशक उस सवाल को आप हटा देते हैं, लेकिन सवाल फिर भी आता है, मसीह लोगों के अंदर जरूर आता है कि यार मैं प्रार्थना भी कोई गलती तो नहीं हो गया, यार प्रार्थना तो असी बहुत करते हैं, असी चर्च भी जाने, असी प्रार्थना भी करते हैं, रब च वफादार भी है, ईमानदार भी है, साढ़े च कमी की है। और कई माताएं बहनें क्या सोचती हैं कि लगता है
जो कमी है वो मेरे बच्चों के अंदर है। मेरे बच्चों के कारण या मेरे परिवार, मेरे पति के कारण मेरे घर में पति नशा करता है। बहुत सारी बहनें, ध्यान से सुनो, बहुत सारी बहनें प्रार्थनाओं में अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं और वो क्या बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड नशा करते हैं या मेरे हस्बैंड क्रोध करते हैं, मेरे हस्बैंड प्रभु में नहीं है, मेरे हस्बैंड प्रार्थना नहीं करते, या मेरे परिवार में संगति नहीं हो पाती, शायद इसलिए मेरी आशीष अभी रुकी भी है। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थोड़ी सी वॉइस बेटे पहले जैसी करना। कहे हालेलुया। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी आप एक गलती कर रहे हैं। आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि प्रभु ने काम नहीं किया। अगर आपके मन में रत्ती भर भी जरा सा भी सवाल आता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे घर में अभी भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को आप घोषणा करें। जो अपनी प्रॉब्लम है अपनी किताब के अंदर, अपनी डायरी के अंदर घर जाकर लिखना कि आज से मैं कुड़कड़ाहट और बड़बड़ाहट नहीं करूंगा। आज से मैं सोच के अंदर भी, विचारों के अंदर भी शैतान को मौका नहीं दूंगा। मैं घोषणा करूंगा। क्या करूंगा? मैं घोषणा करूंगा कि मैं अपने घर की परिस्थिति और हालात पर जीत पा चुकी हूं। आपको सोचना नहीं है। अगर घर में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई शरारतें कर रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो प्रभु में नहीं है, तो आपको कमजोर नहीं बनना है। और शैतान इसी चीज की याद दिलाता है आपको बार बार। देखा तेरे पति, देखा तेरे घर में बोतल, देखा तेरे घर में नशा, देखा तेरे बच्चे लड़ाई करते हैं, देखा तेरे बच्चे निकम्मे हैं। आप मजबूत हैं, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप मजबूत हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में शैतान ये विचार डाल देता है, जैसे ही आपके मन में विचार आता है उसी टाइम अपने आप आपके मन में विचार आया और आपने अपने आप को, हाँ ये बात तो है, आपके मन में आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर रिसीव करते हैं कि हाँ ये बात तो है कि कहीं गड़बड़ है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि नहीं, आप खुदा की बेटी हैं और खुदा ने आपको योद्धा बनाकर खड़ा किया अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलने के लिए। अगर आप अपने परिवार की परिस्थितियों पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते तो समाज पर, गली मोहल्ले पर, समाज पर या देश पर जीत कैसे प्राप्त करोगे? मतलब कि अगर आप 4-5 लोगों से या घर के 2 लोग हैं, 2 लोगों के माहौल से आप गड़बड़ी, कमजोर महसूस करते हैं कि नहीं मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं आ पा रही और उसका कारण ये है, नहीं, तो फिर आप सुसमाचार कैसे सुनाएंगे और आत्माओं को आप कैसे जीतेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से संदेश है। आप रिसीव करें, आप रिसीव करें कि अगर मैंने तुझे चुना है। तेरे घर के लोग प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं। तेरे घर के लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं। वो कितनी प्रार्थना करते हैं, वो कितना प्रभु में चलते हैं, वो कितने वफादार हैं। तू केवल प्रार्थना कर और घोषणा कर, उनकी तरफ देखना, सोचना, विचारना और नेगेटिविटी को अपने अंदर लाना बंद कर। फिर सुने, यह बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों के मस्तक को ऊंचा करूंगा इसी वर्ष में। आमीन। जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए चर्च में जाते हुए, हमें आशीष नहीं मिली, हमारा माहौल नहीं बदला, जो लोग ताना मारते हैं, परमेश्वर ने ठान लिया है इसी वर्ष में आपके मस्तक को वो ऊंचा करके रहेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए। इसलिए ये पवित्र आत्मा का संदेश है कि सभी बहनें, सभी भाई लोग जो भी चाहे कितने भी साल से प्रभु में हैं, आज आपने पश्चाताप किया कि नहीं किया ना? अगर आपने पश्चाताप कर लिया है तो आज प्रभु ने आपको माफ कर दिया है। आपकी जिंदगी फिर से एक नए सिरे पर खड़ी है। प्रभु आपको फिर से आशीष देने को तैयार है। चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का नुकसान भी कर दिया, तो भी प्रभु ने माफ कर दिया। आज प्रभु ने माफ कर दिया। बोलो आमीन।
लेकिन पवित्र आत्मा आपको ये बात समझाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अपने दिल के कोने में जो नेगेटिविटी या सोच जो तेरे दिल में घूमती है, या विचार तेरे बार बार अंदर आते हैं, मेरा घरवाला नहीं बदला, मेरा बच्चा नहीं बदला, मेरा माहौल नहीं बदला, या प्रार्थना में मुझे दिक्कत होती है, आप सोचना बंद करें। आपके घर परिवार के लोगों को आप छोड़ दें परमेश्वर पर। आप बच्चों को, जो कोई नशा करता है उसको समझाएं, समझाने का काम भी साथ साथ करते रहें, प्रार्थना भी करते रहें। घोषणा जरूर करें, घोषणा जरूर करें कि मेरा पति शराब पीनी छोड़ चुका है, मैं धन्यवाद करती हूं। आप धन्यवाद करना शुरू करें। अगर वो बोतल नहीं छोड़ रहा तो आप धन्यवाद करना मत छोड़ें। अगर वो नशा नहीं छोड़ रहा है तो आप धन्यवाद करना कैसे छोड़ सकते हैं? एक परिवार के अंदर नशे कर रहा है और सारे परिवार का माहौल से बिगाड़ रखा है। आप उसके नशे के कारण, उसके लड़ाई के कारण, उसके स्वभाव के कारण टूट जाते हैं। टूटना नहीं है, लेकिन हमें टूटना नहीं है। आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है। अरे वो सुबह शाम तक एक बोतल पिएगा ना, कि मेरे बच्चों को ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। बेड पर टॉयलेट बाथरूम करना, एक माँ को बार बार बच्चा दिखाई देता है, आप उस बच्चे को देखकर आप रोती रहती हैं, आप रोती रहती हैं। आप रोना बंद करें। प्रॉब्लम को देखकर रोना और चिंता करना बंद करें। 40 दिन, ये भविष्यवाणी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। सभी ब्रांच वाले, ऑनलाइन वाले, पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग सुन रहे हैं, आप रिसीव करें। अगर आपके जीवन में आज तक कभी नहीं किया, करके देखना। करके, अरे बोलने और करने में फर्क होता है। बोलते बहुत सारे लोग हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो अपनी आत्मा में झांक कर देखना, आप करते नहीं है। अगर आप करने वाले बनोगे तो मेरा खुदा बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ऐसा आश्चर्यक्रम तेरे जीवन में करूंगा। तेरे रिश्तेदार, तेरे समाज के लोग, तेरे पड़ोस के लोग हैरान होकर तेरे पास आएंगे, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया। 40 दिन चिंता और प्रॉब्लम को छोड़कर घोषणा करो, धन्यवाद। वचन को पढ़, प्रार्थना में चला जा, उपवास में चला जा। 40 दिन, कल से पहला दिन शुरू कर दे। 40 दिन अगर कर सकते हो तो बोलो आमीन। अरे ऐसे झूठा आमीन मत बोलना, अगर कर सकते हो तो बोलो आमीन। अरे करने वाले बनोगे तो बोलो हालेलुया। अगर जो काम 25 साल, 30 साल, 10 साल, जो बोलते हैं 20 साल से बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया कोख बंद है, डॉक्टर ने बोल दिया ट्यूब बंद है, डॉक्टर ने बोल दिया ये बंद है, वो बंद है, डॉक्टर ने बोल दिया इलाज नहीं हो कर सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया जिनको प्रॉब्लम है कि इसके बाल कभी नहीं आएंगे, गंजा रहेगा। अरे तू 3 दिन के अंदर बाल उगते हुए देखेगा, जिनके जो गंजे हैं। 40 दिन नहीं, 3 दिन के अंदर चमत्कार देखोगे। बोलो आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं ऐसे तब बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने बताया, मेरे खुदा ने कहा जाकर भविष्यवाणी कर देना, जो लोग रिसीव करेंगे उनके जीवन में मैं चमत्कार करता चला जाऊंगा, उनके जीवन में मैं चमत्कार करता ही चला जाऊंगा। वो इसी वर्ष में ब्लेसिंग को पाएंगे, इसी साल में चमकने लगेंगे। और मैंने कहा ना, मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं,
पवित्र आत्मा का संदेश है। जो रिसीव करना जानते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना जानते हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।